बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स। दो बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो दिया हुआ है 13:5। तो M1 को आप थोड़ी देर के लिए 13M ले लेना और M2 को आप थोड़ी देर के लिए 5M ले लेना। अच्छा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर एक मैग्नेट को लटका देते हैं, ठीक है, कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखते वहां पर, सिर्फ वो मैग्नेट है, और फिर उसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आराम से एडजस्ट हो जाने देते हैं, ठीक है, वो रोटेट होके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है। फिर उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं तो वो एसएचएम करने लगती है। उसके एसएचएम का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, डिराइव करना आना चाहिए। उसका टाइम पीरियड आता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम डी एच। ओके, तो ये आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मैग्नेट का, ये डाइपोल मोमेंट होता है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको याद रखो, डिराइव करना है तो डिराइव कर लो, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से ये डिराइव होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हो। टाइम पीरियड्स का रेशियो T1/T2 किसके रेशियो में आएगा? बच्चों इसमें क्या बोल रहे हैं कि दीज मैग्नेट्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर एंड अलाउड टू ऑसिलेट इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद लाइक पोल्स टुगेदर। पहले दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखा, दोनों डाइपोल को एक डायरेक्शन में रखा। तो जो हम दोनों को एक डायरेक्शन में रखेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूं, तो T1 आएगा 2 पाई अंडर रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, उस पर डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, I अपॉन M1 प्लस M2, दोनों का डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू BH। फिर जब सेकेंड बार यही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो T2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी। अगर दो चीजों को चिपका के रखा है तो चाहे सेम डायरेक्शन में रखो या अपोजिट में रखो, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में इस तरह से चिपका है दोनों मैग्नेट को, ठीक है, पहले केस में ऐसे और दूसरे केस में ऐसे, उल्टा कर दिया। तो किस चीज पे असर पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी जो है डाइपोल मोमेंट, वो हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होने वाला, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होने वाले। तो जब वो नहीं चेंज हो रहे हैं तो हम उनका रेशियो ले सकते हैं T1/T2। कितना आया? सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों डाइपोल मोमेंट हमने अज्यूम किए थे 13:5 दिया हुआ था, तो हमने लिए थे 13M 5M। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट 13 - 5 होता है बच्चों 8 और 13 + 5 होता है 18। ये बहुत ही अच्छा नंबर बना है, दिस इज 4/9 विच कैन बी रिटन एज 2/3। तो आपको T1 T2 का रेशियो मिल गया, पर क्वेश्चन में T1 T2 का रेशियो नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताइए आप फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 15 ऑसिलेशंस पर मिनट। वैसे आपने ऑसिलेशन पर सेकंड देखी है, हर्ट्ज बोलते हैं, पर ऑसिलेशन पर मिनट भी हमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कहां पर लिखूं? यहां पे लिख दूं, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1/टाइम पीरियड। इसका मतलब T1/T2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? F2/F1। उल्टा रेशियो कर सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F2 इज इक्वल टू 2/3 F1। पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 15 ऑसिलेशन, तो दूसरे में आएगी 2/3 इंटू 15 होगा 10 ऑसिलेशन पर मिनट। यूनिट सेम रहेगी और आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। एक बार फिर से देख लो सॉल्यूशन को, ठीक है, मेक श्योर तुम इसको खुद से सॉल्व कर सको।